यहाँ पर आप कॉल करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का गार्ड ऑफ लेने से इनकार सामने आया है। आपको ये बताते चले कि खबर यह है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार सामने आया है। खबर यह है कि आज उनका पहला दिन है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उनका गार्ड ऑफ लेने से इनकार सामने आया है। वजह क्या है, सुहेल रशीद से जानेंगे। सुहेल रशीद आगे करें। देखें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज पहला वर्किंग डे है और अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आने पर एक रस्म यह है कि गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, लेकिन उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। अलबत्ता उनको गुलदस्ता जरूर पेश किया गया। इस मौके पर जो मुलाजमीन थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी उनका इस्तकबाल करने के लिए। चीफ जस्टिस ने उनसे मुख्तार मुकालमा भी किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग जो है साइलीन वो अपने मसाइल हल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो आपने अगर ख्याल रखना है तो उनका ऐसे ख्याल रखें जैसे एक मेजबान जो है वो एक मेहमान का ख्याल रखता है। इसके बाद उन्होंने सब लोगों का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गए। ये मुख्तार खिताब था जो उन्होंने मुलाजमीन के साथ किया। गुलदस्ता उनको पेश किया गया था, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर उनकी जानिब से नहीं लिया गया क्योंकि 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई है। फुल कोर्ट मीटिंग में पहले जो अदालती कार्रवाई है बराह रास्त नशर करने के मामले समेत दीगर पहलुओं पर गौर किया जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस भी मुकर्रर है जिस पर फुल कोर्ट ने ही समाअत करनी है आज। उससे पहले चीफ जस्टिस पहुंचे हैं और मुलाजमीन से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया और इस वक्त वो अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं। सही, सुहेल रशीद साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर हम नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार सामने आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुलाजमीन से एक मुख्तसर खिताब भी सामने आया। लोग अपने मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं, आप उनका ऐसे ख्याल रखें जैसे मेजबान मेहमान का करता है, ये कहना था चीफ जस्टिस का। और आप सब लोगों का शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ये गुफ्तगू सामने आई है। नाज़रीन को बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर से मना कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुलाजमीन से ऐसे में मुख्तसर खिताब भी सामने आया। कहा गया कि लोग अपने मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं, आप उनका ऐसे ख्याल रखें जैसे मेजबान मेहमान का करता है। आप सब लोगों का शुक्रिया, ये कहना था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जब वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बतौर चीफ जस्टिस की हैसियत से उनका आज पहला दिन है। ऐसे में गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया जाना था और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुलाजमीन से जो मुख्तसर खिताब है वो भी ऐसे में सामने आया और आज 9 बजे का वक्त मुकर्रर है। फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है। इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ऐसे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुलाजमीन से मुख्तसर खिताब सामने आया और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से मना कर दिया। लोग अपने मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। और यहाँ पर आपको आगाह करें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास शुरू हो चुका है। फुल कोर्ट इजलास में अदालत उज़्मा के तमाम जजेस मौजूद हैं। फुल कोर्ट इजलास के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत होगी। बताया जा रहा है कि समाअत के बाद इसका फैसला भी आज ही होगा। आपको आगाह कर रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास शुरू हो चुका है। फुल कोर्ट इजलास में अदालत उज़्मा के तमाम जजेस मौजूद हैं। फुल कोर्ट इजलास के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत होगी और इतलात के मुताबिक समाअत के बाद फैसला भी आज ही सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास शुरू हो चुका है। इससे पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उनकी जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर लेने से मना किया गया और ऐसे में मुख्तसर गुफ्तगू भी की गई मुलाजमीन के सामने। तो क्या गुफ्तगू की गई, नाज़रीन को सुनवाते हैं। अनएक्सपेक्टेड, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग सबकी ताउन चाहिए। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट हैं, फिर आप लोगों से मैं तफसीली तौर पर मिलूँगा। ये याद रखिए कि अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो वो ये दरवाजे इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए और
اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ان کی مدد کیجیے. باقی کام ہمارا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور تفصیلی طور پر آپ سب لوگ کا شکریہ. اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے. فل کورٹ اجلاس میں عدالت عظمیٰ کے تمام ججز موجود ہیں. فل کورٹ اجلاس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت ہوگی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ سماعت کے بعد اس کا فیصلہ بھی آج ہی ہوگا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے. فل کورٹ اجلاس میں عدالت عظمیٰ کے تمام ججز موجود ہیں. فل کورٹ اجلاس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت ہوگی اور اطلاعات کے مطابق سماعت کے بعد فیصلہ بھی آج ہی سنایا جائے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب وہ سپریم کورٹ پہنچے، ان کی جانب سے گارڈ آف آنر لینے سے منع کیا گیا اور ایسے میں مختصر گفتگو بھی کی گئی ملازمین کے سامنے. تو کیا گفتگو کی گئی، ناظرین کو سنواتے ہیں. آپ لوگوں کا شکریہ. آپ لوگ سب کی تعاون چاہیے. آج میری بہت ساری میٹنگز اور فل کورٹ ہیں، پھر آپ لوگوں سے میں تفصیلی طور پہ ملوں گا. یہ یاد رکھیے کہ عدالت اور سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے، مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. تو برائے کرم آپ ایسا ان سے سلوک کیجیے جیسے کہ ایک میزبان مہمان سے کرتا ہے. یقیناً کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ یہ دروازے انصاف کے آپ ہموار رکھیے، کھلے رکھیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ان کی مدد کیجیے. باقی کام ہمارا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور تفصیلی طور پر آپ سب لوگ کا شکریہ. آپ لوگوں کا شکریہ. آپ لوگ سب کی تعاون چاہیے. آج میری بہت ساری میٹنگز اور فل کورٹ ہیں، پھر آپ لوگوں سے میں تفصیلی طور پہ ملوں گا. یہ یاد رکھیے کہ عدالت اور سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے، مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. تو برائے کرم آپ ایسا ان سے سلوک کیجیے جیسے کہ ایک میزبان مہمان سے کرتا ہے. یقیناً کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ یہ دروازے انصاف کے آپ ہموار رکھیے، کھلے رکھیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ان کی مدد کیجیے. باقی کام ہمارا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور تفصیلی طور پر آپ سب لوگ کا شکریہ.